गुड इवनिंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो चलिए आज शुरू करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति का पार्ट 2 वीडियो है ये। पार्ट 1 में बता दिए, कुछ वहाँ से रिवाइजिंग कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तुम लोग जो सब पढ़ा है इसमें बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। सबसे पहले ये बताओ, इस रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? क्षैतिज। क्षैतिज। और इसी पर अगर ये रेखा हम खींचे तो इसको क्या कहते हैं? उदग्र। उदग्र रेखा। यानी कि ये जहाँ पे क्षैतिज और उदग्र रेखा काटता है उस बिंदु को क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। बिंदु मूल बिंदु से दाएं तरफ की दूरी यानी प्लस में होता है तो इसको सूचित करते x से। मूल बिंदु से बाएं तरफ की दूरी माइनस में होता है, इसको सूचित करते हैं x डैश से। आज समझे? मूल बिंदु से ऊपर की दूरी उसको y से और मूल बिंदु से नीचे की दूरी y डैश से। यहाँ तक तो सभी को समझ था। चलो अब ये बताओ कि ये हमारा एक वृत्त है। आज समझे? इस वृत्त को हम 4 भाग में बांट दिए। प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? प्रत्येक भाग चतुर्थांश, क्योंकि प्रत्येक भाग 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? चतुर्थांश। ये फर्स्ट चतुर्थांश, ये सेकेंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश और ये फोर्थ चतुर्थांश। अगर मान लो कोई निर्देशांक दिया है 3, -4 तो किस चतुर्थांश का निर्देशांक होगा? जल्दी बोलो, 3, -4 किस चतुर्थांश का? तो ये जो होगा ना फोर्थ, यानी ये चतुर्थांश का, क्योंकि इसका मान जो होता है माइनस में होता है, इसका मान प्लस में। तो सबसे पहले प्लस लिखा जाता है, x वाला लिखा जाता है, फिर y वाला। तो यहाँ x लिखेंगे फिर y। आया समझे? तो इस चतुर्थांश का होगा। चलो यहाँ तक समझ गया। अब इसको क्या कहते हैं? पूरे को कार्तीय तल। क्या कहते हैं? कार्तीय तल। चलो, निर्देशांक ज्यामिति के जनक कौन है? रेने तकारते। रेने तकारते कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। प्यार से इसे क्या कहते हैं? फ्रांसीसी वैज्ञानिक। चलो अब ये बताओ, तुम लोग फार्मूला जानते हो? मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी जल्दी बताओ। ये नहीं बताया गया है? मूल बिंदु से दूरी नहीं बताया गया ना? चलो नहीं बताया गया तो इसको रहने दो। अच्छा, ये तो बताया गया है ना मध्य बिंदु की दूरी। मध्य बिंदु की, मध्य बिंदु या बीच की दूरी। बीच की दूरी, बीच की दूरी भी नहीं बताया गया है। बीच की दूरी नहीं, मध्य बिंदु निकालना। मध्य बिंदु ये तो बताया गया है ना। इसका फार्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ। इसका फार्मूला होता है x1 + x2 बटा में 2, y1 + y2 बटा में 2। ये है मध्य बिंदु निकालने का फार्मूला। आज समझ में? चलिए यहाँ तक हम बता दिए। अब एक बात बताओ, तुमने अभी जस्ट बनाया था सवाल इससे पिछले वीडियो में कि ये कोई बिंदु है A, ये B है, इसके मध्य बिंदु C है। यानी कि मध्य बिंदु दिया था और कोई एक बिंदु, चाहे A और चाहे B, इसका कोई इनमें से कोई इस एक का निर्देशांक दिया। मान के चलो इसका ही निर्देशांक 4,3 ऐसा बनाया था ना। यानी मध्य बिंदु दिया हो, एक कोई बिंदु है उसका निर्देशांक दिया है B का, तो A निकालना था, A दिया है तो B निकालना। ऐसा सवाल बना लिया है। चलो अब बताने वाले हम दूरी सूत्र। दूरी निकालना सीखे, दूरी निकालना सीखे। आज समझ गए? या दूरी सूत्र, इसी को क्या बोलेंगे हम? दूरी सूत्र। चलो इसको हम मिटा देते हैं। चलो ये हमारा बिंदु को ले आते हैं यहाँ पे C पे 4,3। चलो अब ये बताओ, इसको हम कैसे निकालेंगे? ये A से B की दूरी कितना है, कैसे निकालेंगे? A से B की दूरी कितना है, कैसे निकालेंगे? इसको मान लेंगे x1 y1 x2 y2 मान लिए। अब यहाँ से यहाँ तक कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र, ये फार्मूला लिख के इस पे बैठा लो। √2
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आज समझ में, ये फार्मूला होता है इसके लिए दूरी निकालने के लिए। यानी ए बी की दूरी हम कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे ए बी बराबर में अंडर रूट x2 कितना है, x2 देखो 4 है, माइनस x1 कितना है 4, प्लस इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 3, माइनस y1 कितना है 3, इसका होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो मान भी रखा तो दोनों बराबर हम रख दिए, मान भी रखा तो दोनों बराबर रख दिए। क्या निकलेगा, ये देखो दूरी जो निकलेगा यहाँ पे हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, बाहर में क्या होगा 0, इसकी दूरी क्या निकला रे 0 निकला। जितना पे चलना प्रारंभ किया उतने पे रुक गया था, तो 0 निकल गया। चलो थोड़ा सा बदल देते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं और यहाँ पे -3,5 ले लेते हैं। अब निकालो, अब निकालो, जल्दी निकालो, जल्दी दूरी निकालो, दूरी तेजी से निकालो। देखो देखो निकालोगे तो ये आ जाएगा ए बी बराबर में अंडर रूट x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है 4 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये जुड़ जाएगा तो -7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर रूट के अंदर है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 प्लस 3 का स्क्वायर 9 रूट के अंदर। अब इसको जोड़ो कितना आता है 58 रूट के अंदर 58। इसको निकाल सकते हो निकालना चाहते हो तो, लेकिन निकलेगा नहीं ये, तो रूट अंडर रूट 58। इसका दूरी कितना निकला ए से बी की दूरी रूट के अंदर 58। अच्छा तुम लोग निकाल लेगा ना। अब चलो हम एक होमवर्क दे देते हैं। पहला क्वेश्चन लिख लेना 6, -4 7,2। दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं 7 - 3, 8,4। 2 को दे देते हैं दूरी सूत्र के लिए, ये दोनों बना के ले आना घर से। आज समझ में, बना लेगा ना। फार्मूला सेम टू सेम बैठाते जाना। इसको मान लेना x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। आज समझ में, निकाल लेगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ। चलो मान के चलो एक बिंदु यहाँ ए ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पे ले लेते हैं बी। इसका निर्देशांक है a, b और इसका निर्देशांक है -a, -b। चलो इसके बीच की दूरी निकालो। तो ए बी बराबर हो जाएगा रूट के अंदर, ये हो गया x1 y1 x2 y2। ऐसा समझ में, तो ये ले लेंगे x2 माइनस x1, ये हो गया -a होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -b का होल स्क्वायर। यहाँ पे हो गया -2a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो गया -2b का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो -2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस में हो जाएगा यहाँ पे 4b स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन आ जाएगा 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ध्यान से रूट के अंदर 2 है 4 है तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा 2, क्योंकि 2 गुना 2 4 होता है ना। 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके निर्देशांक यानी ये जो दूरी निकला 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इकाई में होता है। आए समझ में, जल्दी बना लेगा ना तुम लोग। चलो कुछ मैं क्वेश्चन देता हूँ। बिंदु 3,4 x अक्ष से कितनी दूरी पर है, ये हमारा क्वेश्चन है। बिंदु 3,4 x अक्ष से कितनी दूरी पर है।
जल्दी बताओ, तो कोई बता सकता है, तू जानता है तो बताओ कितना है। देखो ये जो है ना, इसको बोला एक्स अक्ष पे जो भी दूरी होता है उसको बोला जाता है भुज। क्या बोला जाता है? भुज। और वाई अक्ष पे कोई भी दूरी कोटि होता है। क्या होता है? कोटि। ध्यान देखना, यानी कि एक्स अक्ष से कोई भी दूरी कोटि या वाई निर्देशांक होता है। आए समझ मेरे? एक्स अक्ष से कोई भी दूरी कोटि या वाई निर्देशांक होता है, और वाई अक्ष से कोई भी दूरी भुज या एक्स निर्देशांक होता है। भुज या एक्स निर्देशांक, समझ गया? तो यहाँ पे क्या करा, एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष से दूरी जो भी होता है तो क्या होता है वो वाई निर्देशांक में देखेंगे तो वाई में आता है 4, तो दूरी बराबर 4। तो एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? 3,4 जो बिंदु है ये 4 मीटर की दूरी पर है। 4 इकाई दूरी पर है, 4 इकाई। चलो एक क्वेश्चन इसी में और ले ले। चलो यहीं पे नीचे में ले लेते, दिखाई दे रहा है ना। क्वेश्चन है कि बिंदु 4,3 वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है? जल्दी बताओ। बिंदु 4,3 वाई अक्ष से कितनी दूरी पर है? देखो तो वाई अक्ष पे जो भी दूरी होता है वो क्या होता है? भुज होता है, वो एक्स निर्देशांक कहलाता है। तो इसका दूरी जो होगा, दूरी बराबर एक्स निर्देशांक, तो ये 4 है ना, तो क्या हो जाएगा? 4। एक्स निर्देशांक 4 है तो यहाँ भी 4 हो जाएगा। यहाँ दोनों में फ़र्क क्या है? तो यहाँ बिंदु है 3,4 ऊपर में इस सवाल में, और इस सवाल में है 4,3। समझ गया? अगर मैं यही लेता, इसमें ही पूछता वाई अक्ष से कितनी दूरी है, तो इसमें हो जाता 3। कितना हो जाता? 3 हो जाता। आज समझ में? चलो एक और क्वेश्चन 1-2 ठो करवा देते हैं, ये दूरी वाला अक्ष। अब ये बताओ, बिंदु 4,5 में कोटि है। बिंदु 4,5 में कोटि है। कोटि कौन है? जल्दी बताओ। 4,5 में कोटि कौन है? कौन है? देखेगा तो ये तुम्हारा हो जाता है एक्स अक्ष पर, तो ये तो भुज हो गया कि नहीं? ये वाई अक्ष पे होता है तो वाई अक्ष वाला ही कोटि होता है, वाई निर्देशांक ही कोटि होता है, तो यहाँ हो गया 5। अगर मान लो कह दे बिंदु -7, -6 में भुज, अगर भुज पूछे, भुज कौन है तो क्या बताएगा? जल्दी बताओ। क्या होगा? -7। क्या होगा? -7 होगा भुज। -7 भुज हो जाएगा। समझ में आया? मिटा दें? चलो जल्दी बताओ, 3,0 किस अक्ष पर स्थित है? 3,0 किस अक्ष पर स्थित है? वाई अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है, किस पे है? 3,0 जल्दी बताओ। 3,0 किस अक्ष पे स्थित है? जल्दी बताओ। 3,0 देखेगा तो ये x हो गया, ये 0 है, तो कौन किस पर? x पर स्थित है। किस पे स्थित है? x पे। चलो 0, -5 किस अक्ष पर स्थित है? किस अक्ष पर? 0, -5 किस अक्ष पर स्थित है? जल्दी बताओ। देखेगा तो x तो 0 है और y कितना है? -5 है, तो ये y अक्ष पर स्थित है और ये x अक्ष पर स्थित है। आज समझ में? एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन है x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है?
जल्दी बताओ, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? कोई जानता है? एक्स अक्ष पे जो भी बिंदु स्थित होगा, एक तो एक्स का मान होगा ही, दूसरा क्या होगा? 0 होगा, जो एक्स से अक्ष पे होगा, उसके अलावा किसी। ऐसा समझो। अगला क्वेश्चन बताओ, सेम क्वेश्चन है, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? जल्दी बताओ, वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो ये हो जाएगा y, 0, क्योंकि y का मान तो होगा ही, वो तो निश्चित है कि वो उस पे है, तो और x का मान 0 होगा। आए समझ में? तभी होगा x अक्ष पर, y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का मान। समझ गया? अब कुछ जो है बेसिकली जो है रूट के बाहर निकालने वाला सवाल दे देता हूँ। कुछ बच्चे को दिक्कत होता है रूट के बाहर हम कैसे निकालेंगे, ये सब में दिक्कत होता है। तो चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, तुम लोग निकालो जल्दी जी, रूट 25 जानता है ना। क्वेश्चन अगला दे देते हैं, रूट 52, रूट 20, रूट 40, रूट 30, रूट 45, रूट 48, रूट 80, रूट के अंदर 90। ध्यान देना कि हम लोग जब रूट के अंदर बाहर करेंगे ना, तो दो विधि से निकालते हैं, एक तो पेयर लगा के, दूसरा गुणनखंड विधि से, जिसका जोड़ा लगे उसे बाहर कर देना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5, जल्दी बोलो, लिख सकते हैं ना, तो 25 हो जाएगा ना, यानी 2 का जोड़ा लग गया तो बाहर में आ गया 5। अब यहाँ पे देखो 52 है, इसको लिख सकते हैं ना 2 × 2 × 13, लिख सकते हैं या नहीं? जल्दी बोलो, 2 दूना 4, 4 × 13 कितना हुआ? 13 चौका 52। तो हम 2 का जोड़ा लग गया तो 2 बाहर और रूट के अंदर 13, इसको लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, इसको भी लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं? 2 दूना 4, 5 20, तो ये भी 2√5। ऐसा समझ में? इस प्रकार इसमें देखो 2 × 2 × 2 × 5 लिख सकते हैं। देखो 2 दूना 4, दूना 8, 5 40 हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे 2 का जोड़ा लगा, लेकिन यहाँ का नहीं लगा, तो इसको लिखेंगे 2√10, लिख सकते हैं कि नहीं? चलो इसको देखो, इसका जब रूट के बाहर करोगे तो क्या होगा यहाँ पे? जल्दी बोलो, इसका गुणनखंड कितना आ रहा है? 30 का गुणनखंड करोगे तो 2 से 15, फिर 3 से 5, 5 से 1, देखो किसी का भी जोड़ा नहीं लग रहा है, तो ये उतने रह जाएगा। ऐसे समझे? 45 की बात करें तो 45 को जब काटोगे ना, तो देखो 45 को हम लिख सकते हैं ना 3 × 3 × 5 लिख सकते हैं। जल्दी बोलो, 3 × 9 = 45, तो 3√5 इसका आ जाएगा। समझ गया? उसी प्रकार 90 का देखो, 90 का जब काटोगे तो ये देखो 2 से काटोगे तो 90, तो कितना होगा? 45 होगा कि नहीं? अब 45 में काटने के बाद देखो 3 से तो 15, फिर 3 से तो 5, यानी कि ये भी हो जाएगा 3√10, 3√10। 90 का 80 का बाहर करो, 80 का कितना होगा? जल्दी बताओ। 80 में 80 का देखेगा 2 से 40, फिर 2 से 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, तो 2 को जोड़ा लग गया ना, 80 का हो जाएगा तुमको रूट के अंदर में 2 × 2 × 2 × 2 × 5, यानी बाहर निकल के आ गया तुमको 2 दूना कितना होता है? 1 2 यहाँ से, 1 2 यहाँ से, 2 दूना 4√5, ये 80 का वर्गमूल। आज समझ में? इस तरह तुम लोग निकाल लोगे। चलिए आगे बढ़ते, इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी, यही बताना छूट गया था ना, चलो बता देते हैं। बहुत बोल रहा था कि मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, जल्दी बोलो, मूल बिंदु से दूरी। उससे पहले ये बताओ मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? पहले ये बताओ, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? जल्दी बताओ, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? क्या होता है मूल बिंदु का निर्देशांक रे? 0, 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0। मूल बिंदु से दूरी जो निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी
बराबर में होता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। आज समझ में। यहाँ पे आगे में हम लिख देंगे इकाई, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति में जितने भी ये जो खाना बना हुआ है ना, देखिए ग्राफ कॉपी में ये 1 सेंटीमीटर पे बना हुआ है, समझ गए, इसलिए इकाई हमको लिखना पड़ता है। आज समझ में। चलिए अब मैं सवाल देता हूँ, क्या फार्मूला बना रहे मूल बिंदु से दूरी? जल्दी याद करो, मूल बिंदु से दूरी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है बिंदु 5, की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। जल्दी करो तो। बिंदु 5, की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। जल्दी ज्ञात करो, देखते हैं कितना स्पीड में तुम लोग बना लेता है। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल बिंदु दूरी सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर इसको मान लेना x, इसको y। तो ये हो गया 5 का पहले x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, फार्मूला लिख दिया। अब देखो x का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना होगा रे, 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, रूट के अंदर 34, जो कि बाहर नहीं निकलेगा। 34 रूट 34 इकाई। कितना आसान है, निकाल लिया सभी। चलो एक क्वेश्चन और दे दे, जल्दी बोलो रे। चलो यहीं पे दे देता हूँ। -7,4 बिंदु -7,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। जल्दी करो, जल्दी करो। यहाँ पे जब बनाएगा तो ये आ जाएगा रूट के अंदर -7 का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा 4 का स्क्वायर। -7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट के अंदर 49 और 16 कितना होता है, 65, रूट के अंदर 65 इकाई। ये हो गया मूल बिंदु से दूरी। आज समझ में। चलो एक क्वेश्चन और दे दे। लिखो साइन थीटा कॉस थीटा, बिंदु साइन थीटा कॉस थीटा की मूल बिंदु से दूरी, इसके मूल बिंदु से दूरी निकालो। ये हमारा क्वेश्चन है, बिंदु दिया है। बिंदु साइन थीटा कॉस थीटा की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। जल्दी बताओ मूल बिंदु से दूरी, स्पीड में थोड़ा बताना जल्दी। कितना होता है देखो। तो फार्मूला हमारा क्या कहता है कि साइन थीटा स्क्वायर प्लस में कॉस, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हमारा फार्मूला कह रहा है मूल बिंदु से निकालने वाले। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस थीटा का स्क्वायर। समझ गया। अब तुम लोग ध्यान से देखो, साइन थीटा का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस थीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है रे, जानता है कोई? ये हो जाए उसके बराबर होता है 1। तो लिखेंगे रूट के अंदर 1, और 1 का रूट 1 होता है, 1 इकाई। अच्छा चलो इसी में एक और फार्मूला देता हूँ, एक और बिंदु देता हूँ। 0,0 0,0 एक बिंदु ये है ए और दूसरा बिंदु ये बी है, यही साइन थीटा इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, बीच की दूरी ज्ञात करो, ए और बी के बीच की दूरी। जल्दी, ए और बी के बीच की दूरी क्या होगा? जब इन दोनों के बीच की दूरी निकालेगा तो इतने आएगा, जितना ऊपर में आया है उतने आएगा, 1 इकाई। क्योंकि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0। तो मूल बिंदु तो यह हो गया, यहाँ से यहाँ की दूरी, मूल बिंदु से दूरी
वही फार्मूला इसमें भी लगा दो, चाहे बीच दूरी वाला फार्मूला लगाओ, बीच की दूरी वाला फार्मूला लगाएगा जो पहले बताए वो फार्मूला, तब भी उतने मान आएगा एक के, और अभी भी ये फार्मूला में बैठाएगा मूल बिंदु से दूरी, तब भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों फार्मूला बैठाने से उतने आएगा। समझ में आया? चलिए अब बताने वाला हूँ संरेखी। संरेखी, ये संरेखी क्या होता है इसके बारे में। मान के चलो ये एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी और एक बिंदु है सी, ये इसको हम मिला दिए। तो संरेखी होने के लिए देखो 3 गो मान निकालना पड़ेगा, इसमें 3 चीज़ निकालना पड़ता है। 3 गो मान क्या क्या निकालना पड़ेगा? तो ए बी, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बी सी, और तीसरा जो है ए से सी की दूरी, ए से सी की दूरी। और इसमें ध्यान देने बात यह है कि ए सी यहाँ से यहाँ की दूरी जो है ए सी बराबर अगर ए बी या प्लस बी सी अगर ये आ गया तो बिंदु संरेखी हो गया। अगर इसमें तीनों मान अलग है, किसी दो का मान जो योग करने पर तीसरे के बराबर नहीं होता है, तो समझ लेना बिंदु संरेखी नहीं है। उसी यहाँ पे जो लिखा हूँ, इन दोनों को जोड़ने के बाद इसके मान के बराबर अगर हो जाए तो बिंदु संरेखी है। या मान लो ये दोनों का जोड़ के, यानी कि कोई भी मान जो अगर दो को जोड़ने पर तीसरे के बराबर हो जाता है तो वो बिंदु संरेखी कहलाएगा। समझ गया? तो इस पे हम एक सवाल ले लेते हैं और बनाते हैं। जल्दी बताओ, हमारा ये क्वेश्चन है, बताइए कि 4, 1, 3, 5, 2, 6 संरेखी है या नहीं? है या नहीं? जल्दी बताओ, ये 3 को बिंदु दिया है, संरेखी है या नहीं? जल्दी। तो ध्यान से देखो, इन्हीं तीनों बिंदु को हम बैठा देंगे। पहले को एक के निर्देशांक में बैठा देंगे 4, 1, इसको बैठा देंगे। बीच वाला को 3, 5 बी के निर्देशांक, इसको बैठा देंगे 2, 6 बैठा दिए। अब हम लोग जानते हैं ना ए से बी की दूरी, अब बी से सी की दूरी, फिर ए से सी की दूरी। तो दूरी सूत्र, दूरी सूत्र कौन हला कर रहा है रे? दूरी सूत्र, दूरी सूत्र बराबर हो क्या होता है? रूट के अंदर में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है कि नहीं? अब तुम लोग ये बताओ, x2 ये इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। आए समझ में? तो 3 में से यानी कि 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर। आए समझ में? अब यहाँ पे देखो आगे, यहाँ 3 घट गया 4 में से, 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 प्लस 4 में से 5 में से 1 गया 4, 4 का स्क्वायर 16। इसको निकालेंगे बाहर तो कितना? रूट के अंदर 17 इकाई निकल गया। चलो इसी पे हम ले लेते हैं, ये क्या निकाले हम अभी जो निकाले हैं, ये क्या निकाले? ए बी। इसी पे निकाल लेते हैं बी सी। समझिए? इसी पे क्या करते हैं? बी सी। अब ये x1 हो गया, ये x2 y2 आया समझ में? तो ले लेते हैं यहाँ पे 2 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 5 दोनों का स्क्वायर। ये आप देखो ध्यान से, इसका जब 3 में से 2 जाएगा तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस अगर 6 में से हम 5 को घटा दिए तो 1 का स्क्वायर कितना? 1। ध्यान से देखो, दोनों को जोड़ेंगे √2 इकाई। अब हम AC निकालते हैं। AC बराबर फार्मूला वही रहेगा। अब यहाँ से इसको x1 इसको x2 आज समझ में? तो 2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर 25। अब ध्यान देखो, रूट के अंदर 29। अब तुम लोग ये बता सकते हो कि ए सी को जब जोड़ेंगे तो ए बी, यानी कि ए बी प्लस बी सी, यानी कि इन दोनों को जोड़कर इतना होगा? नहीं होगा। पहली बात तो ये दोनों जुड़ेगा नहीं,
जुड़ेगा नहीं तो, यानी कि कह सकते ए सी इक्वल नॉट ए बी प्लस बी सी, यानी बिंदु संरेखी नहीं है, बिंदु संरेखी नहीं है। आए समझ में? जल्दी बोलो। चलो एक क्वेश्चन और ले लें इसी पे, फटाफट बोलो जल्दी, हाँ या ना। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। चलो सर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान के चलो ए निर्देशांक तुम्हारा हो गया 2,1 और बी निर्देशांक हो गया तुम्हारा -2,3 और सी निर्देशांक हो गया -5,0। चलो ये संरेखी है तीनों बिंदु या नहीं ये बताना है, समझ गया? तो क्या क्या निकालना पड़ेगा? ए बी बराबर, बी सी बराबर और ए सी बराबर। आए समझ में? तो ए बी निकालने के लिए हम इसको x1 y1 x2 y2 मान लेंगे, निकाल लेंगे। तो -2 और -2 फार्मूला याद है तुम लोग को, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे जब निकालेंगे फिर y1 y2 तो 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2 में से 2 गया 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3 में से 1 गया 2, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे रूट के अंदर 4 बाहर में 2 इकाई। आए समझ में? चलो बी सी अब लेते हैं। बी सी ये x1 y1 x2 y2 इसको मान लेते हैं। यहाँ ले लेते हैं -5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो -5 ये दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। तो 7 का -7 का स्क्वायर कितना होता है? 5 और 2 7 -7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 प्लस यहाँ पे ध्यान दो, अगर 3 में से 0 घटाएंगे 3 होगा, 3 -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये आ गया रूट के अंदर 58। अब चलो ए सी निकालते हैं। ए सी ए हो गया x1 y1 x कितना हुआ? 20। तो यहाँ रूट के अंदर में आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 2√2 5 2 सी के लिए x2 कितना होगा? 5 -5 अब माइनस x1 कितना होगा? 2 होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखो फिर यानी कि इसके बाद तुम्हारा हो गया ये -5 कहाँ बी सी में कहाँ आ गया -5 रे? -5 ठीक है यहाँ पे इसमें ए सी ये हो गया। अब ये हो गया y1 और y2, तो यहाँ पे हो गया 0 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो इन दोनों को जोड़ेगा तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 0 में से 1 घटेगा 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा कितना? 50। बाहर निकालेगा तो कितना होगा? जल्दी बोलो, 50 का निकाल लो। 2 से 25 5 5 यानी कि 5√2। अब तुम लोग ये बताओ ए सी बराबर ए बी या प्लस बी सी, दोनों मान है या नहीं? देखेगा √5 है और √2 जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा। तो ये भी क्या है? ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी नहीं है, तो बिंदु संरेखी नहीं है। आए समझ में? बिंदु संरेखी नहीं है, समझ गया? जल्दी बोलो, समझा या नहीं? तो कुछ होमवर्क दे देते हैं यहाँ से बनाने के लिए। चलो HW लिखो। पहला क्वेश्चन 3,4 5,2 -6,3 ये 3 बिंदु है। दूसरा क्वेश्चन -4,5 6,4 3,2 ये दो क्वेश्चन दिए हैं बिंदु संरेखी होने के लिए। जल्द इसको बना के ले आना। आज समझ, वीडियो लंबा हो रहा है, इन्हीं के साथ मैं ही बंद करता हूँ। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। इन्हीं के साथ मैं इसको बंद करता हूँ।